Good morning, children. In this video, we are going to see about our Vasant book, part 13. मैं सबसे छोटी हूँ. आप देखिए स्क्रीन पर लेसन 13. मैं सबसे छोटी हूँ. इस पाठ एक कविता है. ये बहुत सुंदर कविता है. इस कविता का कवि कौन है आप देखिए स्क्रीन पर. कैन यू गेस? ये है इस कविता का कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ. उस कविता का कवि है सुमित्रानंदन पंत. ये कवि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि है. ये अधिक से अधिक कविता लिख गई है और उनका कविता बहुत आसान और रचना आसान और सरल रूप में है. हम इस कविता के बारे में इस कवि क्या कहते हैं इस कविता में, उसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे. अब देखिए मैं सबसे छोटी हूँ. माय डियर चिल्ड्रन, इन योर बुक द लेसन 13 मैं सबसे छोटी हूँ. यू टेक यू आई थिंक यू हैव योर बुक. यू प्लीज टेक and underline the meanings and listen very carefully. See the first one, first stanza. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ. First I tell this meaning in this kavita. In a small children or one small child want to always stay within her mother and don't leave her mother in a childhood. One small child और सुमित्रानंदन पंत की यह कविता बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से रची गई है. एक छोटी सी लड़की का बाल मनोविज्ञान, उनका साइकोलॉजिकली हाउ टू फील दैट गर्ल, दिस वन डिस्क्राइब अबाउट दिस कविता. एक छोटी लड़की अपनी माँ से बहुत प्यार करती है. वह अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहती है. फर्स्ट आई टेल इन हिंदी मीनिंग. इस कविता फर्स्ट स्टैंजा का हिंदी मीनिंग फर्स्ट आई वांट टू टेल. देन नेक्स्ट आई वांट टू टेल इन इंग्लिश मीनिंग. यू सी वंस अगेन. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ. इसमें कवि क्या कहते हैं तो एक छोटी बच्ची चाहती है कि सदा हमेशा वह छोटी बनी रहूं, सदा माँ की गोद में सोती हूँ. गोद का अर्थ, गोदी क्या अर्थ है? इन लैप ऑफ द मदर. हमेशा वह लड़की क्या चाहती है? माँ की गोदी में सोती रहना चाहती हूँ. और माँ की साड़ी का आंचल पकड़कर, उसका अर्थ है पल्लू, माँ का पल्लू, उसे पकड़कर हमेशा साथ साथ घूमती रहूँ. घूमती का अर्थ रोमिंग. हमेशा माँ का हाथ पकड़े रहूं. और इसमें कवि क्या कहे तो उन लड़की का, एक छोटी लड़की का बाल मनोविज्ञान कैसी है उसके बारे में कहती है. और वो लड़की हमेशा कभी ना माँ के साथ रहना चाहती है और चाहती हूँ और कभी ना छोड़ तेरा हाथ. डोंट लीव हर मदर्स हैंड. Now I tell in the English meaning. You see that girl want to tell like this. Let me become the smallest of all and always sleep in your lap. That small child want to that I want to sleep with your lap and I am always stay with you. I would hold the pallu and wander with you. I will always be with you and will never leave your hand. Kabhi na chodu tera hath. I never leave your hand. Dear children, I hope you understood this first stanza. Again I tell the English meaning. See the once again. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं. I am a very little children. Let me become the smallest of all and always
sleep in your lap. गोदी में सोऊं. तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर. I want to hold the pallu. Her mother pallu. फिरू सदा माँ तेरे साथ. I am always with you. कभी ना छोड़ू तेरा हाथ. I will always be with you and will never leave your hand. You see the next stanza, next lines. बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. Again I read the same lines. You see on the screen ma, one choti ladki ek on a small girl keep in a mother's hand. It's look like very beautiful, no? Then every child, in a small child want to this only. But in our poem, that girl want to do, I never don't grow up because when I will grown up, you live with me. So that is the worries of that girl. You see in this line, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. This is the worries of that girl. What that girl told, तू ही मुझे बड़ा बनाती हो लेकिन बड़ी हो जाने से मुझे धोखा देती. मेरे साथ नहीं चलती, तू पीछे चलती है ना, हाथ नहीं पकड़ती. मेरे साथ पूरे दिन रात नहीं रहती. This is the meaning of this Hindi meaning in this stanza. In English, what that again I tell you, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. That means, oh mother, my dear mother, when we grow elder, you leave us behind. You don't take us along with you. We are deceived from your love. This is the worries of that girls. Again I tell the same meaning in English meaning. बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. That means, oh mother, that my dear mother, when we grow elder, you leave us behind. You don't take us along with you. We are deceived from your love. Now you see the next paragraph in a screen. अपने घर से खिला दुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात. तमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात. This is very interesting ma. You see what that girl told, no? अपने घर से खिला दुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात. तमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात. That I tell in the first Hindi meaning. तुम अपने हाथों से मुझे खिलाती नहीं खाना. When I will grown up, you don't give the food to in a hand. Mukh dulati. That is in a I tell in Tamil now. நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கும்போது அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு அழகாக ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஃபுட்டெல்லாம். அப்புறம் அழகாக மவுத் வாஷ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதை தான் அந்த கேர்ள் சொல்கிறான், நான் எப்போ பெரிய பொண்ணு ஆகிடுவோன்னா அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க. Now I tell in Hindi. तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती नहीं, मुख नहीं धुलाती, मेरे शरीर की धूल पोंछकर सजाती नहीं, मुझे परियों की सुखपूर्ण कहानी नहीं सुनाती. The girl told like this, you are not feeling, no, you are not feeding us. Sorry, that is not feeling. You are not feeding us. That is enough food. Not cleaning our body, and you are not decorating as you don't tell us the stories of angels. This is the worries of that girl. So that girl always want to be a choti. मैं सबसे छोटी रहूं. इसी तरह इस कविता का नाम भी उसी तरह रखा है, मैं सबसे छोटी हूँ. Again I tell the same meaning. अपने घर से खिला दुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गाद. तमा खिलौने
नहीं सुनाती हमें सुकुत परियों की बात. You are not feeding food for me and not cleaning our body and you are not decorating us. You don't tell us any stories of angels. You see the next paragraph now. ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं, दिखा दे चंद्रोदय. अगेन आई रीड दिस. ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं, मैं तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं, दिखा De Chandroday. This is the last stanza. I tell in a meaning now. Again that girl told, माँ मैं इस तरह in case I become a grown up girl, मैं इस तरह बड़ी नहीं बनना चाहती, मैं तेरे प्यार से वंचित नहीं होना चाहती. That girl told, when I will become a grown up girl, I lost these all are. What are they? नहीं, what is that? प्यार को वंचित नहीं होना चाहती. I lost your love. Everyone तेरे अंजल पकड़कर उसकी छाया में ही अपने आप को छिपाना चाहती हूँ और निडर होकर रहना चाहती हूँ. माँ मुझे फिर से बाहर ले जाओ और आसमान में चंद्रोदय दिखाओ, इसलिए मैं सबसे छोटी बना रहना चाहती हूँ. What is that meaning in English? That girl told, I don't like to be grown up in this way because I don't want to be deceived from your love. I would like to be always hiding and behind your pallu and to be fearless. Mom, take us once again outside and show the moon rays. You see, Ma, that girls how to feel and tell, I didn't grown up grown up child. I am always in a like a smallest girl. So because when the one girl growing up, that girl lost everything, mother's love, not only mother's love and his stay with her, and mothers didn't eat food and don't play with that girl, with any that girls. So many losses. That girl feel very sorrowfully and told like this, what, I don't like to be grown up in this way. I don't want to be deceived from your love. I would like to be always hiding behind your pallu and to be fearless. Mom, take us once again outside and show the moonrise. Dear children, once again I recall this Hindi meaning and English meaning in this kavita. ये कवि सुमित्रानंदन पंत कवि बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से इस कविता रची गई है. वो क्या कहते तो एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहना चाहती है. वो क्या चाहती है? वह छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है इसी तरह एक छोटा लड़की, वन स्मॉल गर्ल टोल्ड टू हर मदर लाइक दिस, माँ मैं सबसे छोटी हूँ, तुम्हारी गोद में सोती हूँ, तेरी अंजल पकड़ मैं तुम्हारा साथ साथ चलती हूँ, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ती. That means that girl told to her mother, let me become the smallest of all and always sleep in your lap. I would hold the pallu and wander with you. I will always be with you and will never leave your heart. And another next that girl told to her mother, Mom, तुम ही मुझे बड़ी बनाती हो, लेकिन बड़ी हो जाने से मुझे धोखा देती हो. मेरे साथ नहीं चलती, हाथ नहीं पकड़ती, मेरे साथ पूरे दिन रात नहीं रहती, तुम अपने हाथों से मुझे खिलाती नहीं, मुख धुलाती नहीं, मेरे शरीर की धूल पोंछकर सजाती नहीं, मुझे परियों की सुखपूर्ण कहानी नहीं सुनाती. These feelings very sorrowful because that girl told to her mother like this, माँ ये सब आप नहीं करिए, आप मुझे लिए. What told that girl, no, in English? Oh mother, when we grow elder,
You leave us behind. You don't take us along with you. We are deceived from your love. I don't like to be grown up in this way. I don't want to be deceived from your love. I would like to be always hiding behind your pallu and to be fearless. Mother, take us once again outside and show the moon rise. That means माँ मैं इस तरह बड़ी नहीं नहीं बनना चाहती. मैं तेरे प्यार से वंचित नहीं होना चाहती. तेरे अंजल पकड़कर उसकी छाया में ही अपने आप को छिपाना चाहती हूँ और निडर होकर रहना चाहती हूँ. माँ मुझे फिर से बाहर ले जाओ और आसमान में चंद्रोदय दिखाओ. इस कविता से हम क्या विशेषता मिल गई है. इस कविता में कवि ने क्या कहते हैं तो माँ के प्रति अनन्य प्रेम को बड़े सुंदर से दर्शित है. एक छोटी लड़की अपनी माँ से किस तरह अनन्य प्रेम है, उस प्रेम को बड़े सुंदर से यहाँ दर्शाते हैं. Dear children, I hope you all understood this one. Dear children, but again I tell the meaning in very shortly, Hindi and English. इस कविता का तात्पर्य और क्या अर्थ है तो वह छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मैं सबसे छोटी हूँ, तुम्हारी गोद में सोती हूँ, तेरा अंजल पकड़कर मैं तुम्हारे साथ साथ चलती हूँ, तुम्हारे हाथ मैं कभी नहीं छोड़ती. Dear children, in one reason for इस कविता का कवि है ना सुमित्रानंद पंत, अपनी माँ से क्या चाहे तो उनका विचार इस कविता के द्वारा प्रकट करती है. आप देखिए एक लड़की इसी तरह कहती है और अगेन वो लड़की अपनी माँ से कहती है, तुम ही मुझे बड़ी बनाती हो लेकिन बड़ी तो जाने से मुझे धोखा देती हो. मेरे साथ नहीं चलती, हाथ नहीं पकड़ती, मेरे साथ पूरे दिन रात दिन रहती. तुम अपने हाथों से मुझे खिलाती नहीं, खाना नहीं खिलाती, मुख धुलाती नहीं, मेरे शरीर की धूल पोंछकर सजाती नहीं, मुझे परियों की सुखपूर्ण कहानी नहीं सुनाती. और इस भी ये छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मैं इस तरह बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ. क्यों? मैं तेरे प्यार से वंचित नहीं होना चाहती. तेरे अंजल पकड़कर उसकी छाया में ही अपने माँ आप को छिपाना चाहती हूँ और निडर होकर रहना चाहती हूँ. माँ मुझे फिर से बाहर ले जाओ और आसमान में चंद्रोदय दिखाओ. I tell the English meaning also. Let the small child become the smallest of all and always sleep in a mother lap. I would hold the pallu and wander with you. This one, a small child tell to her mother like this, I will always be with you and will never leave your hand. And one more thing, oh mother, that girl again tell her mother, oh ma, when we grow elder, you leave us behind. You don't take us along with you. We are deceived from your love. And also, you are not feeding us and not cleaning our body and you are not decorating us. You don't tell us the story of angels. Then the girl want to tell like this, I don't like to be grown up in this way. I don't want to be deceived from your love. I would like to be always hiding behind your pallu and to be fearless. Oh mother, take us once again outside and show the moon rise. So this is already I told, इस कविता के कवि ने माँ के प्रति अनन्य प्रेम को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाते हैं. Now you clear, I hope. Now we can see the in a meaning. I told no in some meanings, Hindi and English. You see on the screen the Sabdarth meaning in Hindi and English.
The first one, Anchal. Anchal का अर्थ वस्त्र का किनारा, that is pallu. You know, in our mother wears saris, no? That saris pallu, you know very well. That is the Anchal. Anchal का अर्थ वस्त्र का किनारा. That means in English, pallu. The next one, Mat. You know this word very well. Ma, mother, Mata, like this one. The third one, Sada. Sada का अर्थ भी तुम सब तरह अच्छी तरह मालूम है, हमेशा. हमेशा का अर्थ ऑलवेज. फिरती, घूमती, that is roaming. Always we are roaming to her, go back to our mother back and roaming here and there in childhood, that one. The next, Gaat, that means sarir, body. Thama, dekar, that is stop. Dekar, यहाँ आप देखिए का, it is not a ka. That is dekar का अर्थ stop. Next one, स्नेह, प्यार, प्रेम, affection, love, these all. Next, go, खोऊं. खोऊं का अर्थ समाप्त, to end, complete, over, like that. The next one, निर्भय. निर्भय का अर्थ निडर, fearless, are not afraid, like that. The next one, 10th, निस्पृग. निस्पृग का अर्थ इच्छारहित, without greediness. Again I tell the same one, you see very carefully. Anchal, वस्त्र का किनारा, पल्लू. मात, माँ, माता, मदर. सदा, हमेशा, always. फिरती, घूमती, to roam. गात, शरीर, body. तमा, देखकर, stop. स्नेह, प्यार, affection. खोऊं, समाप्त, to end. निर्भय, निडर, fearless. निस्पृह, इच्छारहित, without greediness. Dear children, this is your classwork, but you listen very carefully. You don't copy now because this is video class. You don't see and write. Don't write this one. I told in a previous video. Given in a PDF form in our classroom app. So you just listen every meaning, each and every word you listen very carefully. The next Roman you see, the second Roman, Bahuvaikalpik Prashnotar. That is, choose the best answer. The first one you see, मैं का प्रयोग किसके लिए गया है. That means who refers to word here. My word is which whose refers. 3 answer is given. The first one, एक छोटी बच्ची के रूप में, संसार के रूप में, लेखक के रूप में. Which one is the correct answer? Yes, you are correct. Already the answer is underlined and change the color also. So that is the correct answer. मैं का प्रयोग किसके लिए गया है. एक छोटी बच्ची के रूप में गया है. ओ मैं का प्रयोग, that who refers to word my here. That means who refers, that is एक छोटी बच्ची, in a small girl. The next one, वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती. That girl, we saw no in the poem, that girl, why didn't she want to become grown up child. What is the reason? You see the 3 answer is given. माँ का स्नेह ना खो जाए, अकेला होने पर वह डरती है. वह माँ से दूर होकर जी नहीं पाएंगे. That is, माँ का स्नेह ना खो जाए. वह बड़ी क्यों नहीं चाहती है कि उसका कारण क्या है. माँ का स्नेह ना खोए, because that mother's love is leave that time, which time when that girl grown up. So that is the reason. That's why that girl told like this, वह बड़ी नहीं होना चाहती है, उसका कारण है माँ का स्नेह ना खो जाए. The next one, you see that third one. इस कविता में कौन छोटे रहने की कामना कर रहा है. That means who wishes to be a child always in this poem. The answer is 3 answer is given. The correct answer is underlined and change the color also.
एक बूढ़ी औरत, एक छोटी बच्ची, एक छोटा लड़का. Ma, you see in this poem, this poem refers to the love of a small child, a girl child. That is the main thing. इस कविता में कौन छोटे बने रहने की कामना कर रहा है? Who wishes to be a child always in this poem? That is the correct answer. एक छोटी बच्ची. The fourth one, बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती? That means what are the things that are not done by mother grown up child? Three answer is given. The correct answer is all the one. माँ खाना नहीं खिलाती, मुख नहीं धुलाती. माँ सजाती संवारती, नहीं खिलौना नहीं देती. उपर्युक्त सभी. These all the correct answer. The first one, when we what are the things that are the not done by mother when a grown up child? You see, in a childhood, mother take to care in a very much to us because we are a small child. Mother feeding the food and do bathing and giving some toys and play with us. So these all are only happened in a childhood, but when we grown up, these all are we lost. So that is that बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती. माँ, now we are become a grown up child, so mother don't feed the food and don't decorate ourselves and don't play with us. So these all are we are what is that I am saying? We lost these all are. So that small child want to always in a small child. So this question, बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती, ये सब है उपर्युक्त सभी. माँ खाना नहीं खिलाती, मुख नहीं धुलाती, माँ सजाती संवारती नहीं, खिलौना नहीं देती. ये सब उपर्युक्त सभी है इसका करेक्ट आंसर. The fifth one you see, कवि ने ऐसा क्यों कहा, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ. That means why did poet says like this? What? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती माँ. Why the author, the poet says like this one? Because उसे यह चल लगता है कि माँ पहले पाल पोष कर बड़ा करती है, फिर साथ छोड़ देती है. First, mother take care very much ourselves, giving food and feeding food and decorate us, so many things. But when we are grown up, these all are we lost, we lose. So this is the reason. So that's why the कवि, a poet, इसी तरह कहते हैं. क्या कहते हैं? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. So this is the correct answer. There are three answer is given. मैं साथ रखकर अपनी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाना चाहती है, इनमें से कोई नहीं. These two answer is wrong. The first one is उसे यह चल लगता है कि माँ पहले पाल पोष कर बड़ा करती है और फिर क्या करती है, हमको छोड़ देती है. यही सही है ना. सो इसका सही आंसर द फर्स्ट वन, उसे यह चल लगता है कि माँ पहले पाल पोष कर बड़ा करती है फिर साथ छोड़ देती है. अगेन आई टेल द फिफ्थ वन मीनिंग इन इंग्लिश. कवि ने ऐसा क्यों कहा? Why did the poet say like this? What did he say? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ. तो उसका सही आंसर क्यों, वो क्यों इसी तरह कवि कहते हैं? क्योंकि उसे यह चल लगता है कि माँ पहले पाल पोष कर बड़ा करती है फिर साथ छोड़ देती है. माँ, अगेन दिस 5 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर I will revise once again for you. Listen very carefully. The first one, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया? Who refers to the word my here? That is the word refers to एक छोटी बच्ची के रूप में, a small child, a girl child.
The next one, वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? Why did the girl, that is she, small child, she want to become a grown up? Why did not she want to become a grown up child? Why? What is that reason? माँ का स्नेह ना खो जाए. The next one, third one, इस कविता में कौन छोटे बने रहने की कामना कर रहा है? In this poem, who wishes to be always in this poem एक छोटी बच्ची है. The fourth one, बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती है? When we grown up, माँ, what are the things we lose? Because why didn't mummy do for us? Because we are grown up. So what are things we lost? माँ खाना नहीं खिलाती है, मुख नहीं धुलाती, माँ सजाती संवारती नहीं, खिलौना नहीं देती. ये उपयुक्त सभी है सही आंसर इसमें. और द फिफ्थ वन, कवि ने ऐसे क्यों कहा? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात. Why did the poet says like this one, this line? Because उसे यह चल लगता है कि माँ पहले पाल पोष कर बड़ा करती है, फिर साथ छोड़ देती है. फर्स्ट मदर टेक केयर फॉर अस एंड फीडिंग फूड एंड डेकोरेटिंग फॉर ourselves and play with us. And when we grown up child, these all are possible to only we are in a small child, in a 1 to 5 years at the time only it is possible. But when we are grown up, these all are we lose it. So the कवि इसी तरह इस वाक्य के इसी तरह कहते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट रोमन इज प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये सब यहाँ 5 प्रश्न उत्तर दिया गया है. ये बहुत छोटे हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए की तरह है. इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, आंसर इन अ वन वर्ड लाइक दैट. यू सी द फर्स्ट वन. इस कविता में कौन छोटे बन रखने की कामना कर रहा है? ऑलरेडी वी सॉ इन दिस वन इन अ बहुवैकल्पिक प्रश्न. यस, दैट इज करेक्ट. व्हाट इज इस कविता में कौन छोटे बन रखने की कामना कर रखा है? Who wishes to be a child always in this poem? That is, who wishes that always we are in a child. That answer is एक छोटी बच्ची ने छोटे बनेगी कामना कर रहा है. The wishes to a small child. एक छोटी बच्ची का चाह है यह. और सेकेंड वन, सबसे छोटी होते हुए माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? What are the facilities can be received from mother when we are small child? It is very real, no? So क्या क्या what are the facilities we can get from our mother? गोदी में सोने और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का शुभ प्राप्त होते हैं. That means when we are in a small child, in a childhood child, we are sleep on a mother lap and pick the mummy's pallus and always roaming here and there and get so many facilities from our mother. So it is the reason that a girl always want to become a small child. सबसे छोटी होते हुए माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? That means what are the facilities can be received from mother when we are small child? What are the facilities? गोदी में सोने और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का शुभ प्राप्त होते हैं. Again I tell the same 2 question answers. See, इस कविता में कौन छोटे बन रखने की कामना कर रखा है? Who wishes to be a child always in this poem? The answer is एक छोटी बच्ची ने. A small child want to become always a small child. That is, एक छोटी बच्ची ने छोटे बनेगी कामना कर रखा है. The second one, सबसे छोटी होते हुए माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? What are the facilities can be received from mother when we are small? What are the facilities? गोदी में सोने और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का
सुख प्राप्त होते हैं। ये सब हम क्या हमारे माँ से सुख प्राप्त करते हैं। बट when we are grown up, we all lose these things, these facilities. Now you understand. And third question, the third one you see on the screen. थर्ड क्वेश्चन इज कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहते हैं। उसका आंसर है छोटी बच्ची के रूप में प्रकट करते हैं। अगेन आई टेल द मीनिंग। कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहे। हाउ डिड द पोएट एक्सप्रेस हिज फीलिंग थ्रू whom he what has expressed, then how। कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहते हैं। हाउ डिड द पोएट एक्सप्रेस हिज फीलिंग थ्रू whom he expressed, दैट आंसर इज छोटी बच्ची के रूप में प्रकट करते हैं। कवि अपने विचार के अपने छोटे हुए तो कैसे हुआ, उसका विचार अपने विचार कवि अपने विचार एक छोटी बच्ची के रूप में इस कविता में प्रकट करती है। पोएट डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स डिस्क्राइब अबाउट दिस इन दिस पोएम, दैट इज मैं सबसे छोटी हो। द फोर्थ वन, इस कविता में किस भाषा में लिखी गई है। मैं यू नो द इन हिंदी भाषा, कड़ी बोली भाषा, व्रज भाषा, अवंती भाषा, लाइक दिस ऑल आर भाषा इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। So in this poem, which language is written, in which language written in this poem? That is Kadiboli Bhasha. I hope you all know that languages Kadiboli, Vraja Bhasha, Avadi Bhasha, like these all are. So that one is a Kadiboli Bhasha. In our poem written in a language of Kadiboli Bhasha. The fifth one, Kavi माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है। कवि माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है। Why did poet always stay with his mother? But poet also want to be stay with his mother. No, that is what is that reason? That is कवि माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है, क्योंकि वह माँ से बहुत प्रेम चाहता है। Everyone loves to our mother. It's true, no? But whenever we grown up in a, I tell in Tamil, நம்ம தாத்தா பாட்டி ஆனாலும் நமக்கு நம்ம அப்பா அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, like that. इस कविता में कवि भी अपने माँ को बहुत प्रेम चाहता है, इसलिए कवि अपने माँ के साथ हरदम रखना चाहता है। अगेन आई रिकॉल दिस 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स। कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहते हैं। How did the poet express his feelings through whom he expressed, that is छोटी बच्ची के रूप में प्रकट करते हैं। The fourth one, इस कविता में किस भाषा में लिखी गई है, that is कड़ीबोली भाषा। कवि माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है, क्योंकि वह माँ से बहुत प्रेम चाहता है। The next Roman, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, that is लघु प्रश्न, that is answer shortly. You see on the screen 2 question answers only is here, that is 1 or 2 or 3 lines. The first one, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। How was the dream in a small child? Why? That is the छोटे बच्चे का माँ अधिक ध्यान रखते हैं और सबसे छोटे को माँ का प्यार अधिक मिलता है। माँ, when we are in a small child in up to 5 years, mother loves very much to with us, because if we are doing some mistakes, माँ don't bother about that, we are always love to ourselves. And when we grown up, माँ punish, sometimes she scolded and punished like that. So but when in a childhood life, mother don't worries about that mistake, in a small mistake, and take care more and give love very much ourselves. So that is the reason छोटे बच्चे का माँ अधिक ध्यान रखते हैं और सबसे छोटे को माँ का प्यार भी अधिक मिलता है।
माँ का प्यार हमेशा हमको मिलता है, वो माँ का प्यार डोंट reduce our mother's love. Always mothers give us very love to ourselves, but in a small child mother take very much care because we are in a small child, that's why the reason. The next one, आशय second one, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, वह सदा सबसे छोटी बन रखना चाहती है। इसका आशय स्पष्ट करो क्या है? That means this is a nothing but what is the meaning in this line? That is the आशय स्पष्ट करो. What is that meaning? जिससे वह अपनी माँ के आंचल की छाया में रख सके, यदि वह बड़ी हो जाएगी तो उसका सदा हाथ पकड़े उसके साथ दिन रात नहीं फिर पाएगी। The same things. When we are in a small child, we always stay within our mother's shadow and kept in a mother's pallu, kept in mother's hand, roaming here and there. But these all are when we are grown up, we all lose it, this one. So that is the reason in this line. Again I tell the same second one, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, वह सदा सबसे छोटी बन रखना चाहती हूँ। दैट मीन्स जिससे वह अपनी माँ के आंचल की छाया, छाया यू नो मीनिंग शैडो, छाया में रख सके, यदि वह बड़ी हो जाएगी तो उसका सदा हाथ पकड़े उसके साथ दिन रात नहीं फिर पाएगी। Now your lesson has over. I hope you all listen very understood this one. Already I told the classwork I given in a classroom app. Thank you children. Dhanyavad.